नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। आपको पता है स्वागत वाली थाली प्रारब्ध के तरफ से सांकेतिक रूप से किसके लिए तैयार रहती है? तो जी हाँ, आइए जोड़ लेते हैं व्यालोक जी को, उसके बाद आज की चर्चा शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार प्रभु। प्रारब्ध के सभी दर्शकों, श्रोताओं, संपादक जी को प्रणाम, नमस्कार, जय जय सिया राम। जय जय श्री राम। मोदी फिर झुक गए, किसानों के सामने मोदी झुक गए और अब इन अराजकों के सामने मोदी झुक गए। लेकिन क्या उससे पहले हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम जरा पड़ताल कर लें? क्योंकि अपनी सरकार को झुकते, अपने प्रधानमंत्री को झुकते देखना वाकई कष्ट की बात है। लेकिन जरा शांत मन से क्या हम इस पर विचार नहीं करेंगे कि जब 3 कृषि कानूनों को वापस लिया मोदी ने और उसके सामने किसान शब्द, जो कि भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे आप सबके लिए महत्वपूर्ण है, उसके नाम पर खड़ा किया गया एक तमाशा। लेकिन क्या वो किसान थे? आज एक अरसा बीता और हम देख रहे हैं कि पूरे देश के किसान, याद रखिए शब्द किसान, किसान निधि लेके अपना काम कर रहे हैं। वो हल अब हमें समझ में आता है कि मोदी ने बिल्कुल सही किया। क्यों? क्योंकि वो अराजकों का ड्रामा था। वो लोग थे जो बाहर की शक्तियों से गाइड हो रहे थे। ठीक यही पैटर्न यहां दिखाई दिया, लेकिन सरकार की तैयारी नहीं थी। मोदी झुके, वाकई झुके, ये आगे समय बताएगा। ठीक उसी तरह जैसे किसान आंदोलन। व्यालोक जी, आप क्या कहते हैं? मोदी झुक गए। सर, 2 बिंदुओं से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। मोदी झुके, इसमें संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। अमित शाह ने एक बात कही, हमसे बड़ा देश है, देश से बड़े हम नहीं हैं, कोई भी इस्तीफा छात्रों से बड़ा नहीं है, वगैरह वगैरह तमाम बातें। क्रक्स यही था, ये दोनों बातें सही हैं। सरकार ने गलती की कि इस तथाकथित गुंडई को शुरू में ही नहीं की कुचल। आपसे चूक हुई आकलन करने में। आपको लगा कि ये 300 लोग 400 लोग क्या करेंगे, बैठे हुए हैं। आपकी इंटेलिजेंस जो भी कह रही थी, जहां भी कह रही थी, क्योंकि आप इस तरह के हर एक साल में 6 महीने पर इस तरह के बवालों से 2-4 होते रहे, इसलिए आप पर यह उंगली तो उठेगी कि आपने आकलन में चूक की। लेकिन एक गलती को उससे भी बड़ी गलती से नहीं धोया जा सकता था। तो वापस खींचना, घुटने टेकना, उसको आप जिस तरह से भी देखें, उसको एक और बड़ी गलती नहीं की जा सकती थी बल प्रयोग करके। राइट, ये 2 बातें समझ के मैं अपनी बात कहूंगा आगे। यहां पर इस्तीफा लेना बिल्कुल ठीक था। इसलिए ठीक था क्योंकि फिर से वही बात हुई थी। किसानों के नाम पर खालिस्तानी घुसे थे, जिहादी घुसे थे, अराजक घुसे थे, गुंडे घुसे थे, मवाली घुसे थे। वही पैटर्न आपने कैसे होने दिया? और जब स्थिति इस तरह बिगड़ गई कि आप इनको डाइल्यूट नहीं कर पा रहे थे। छात्र कितने थे सर वहां? मुश्किल से 3 से 4% होंगे। मैं उतना भी नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि वहां जेन जी जो भी था, वो विशुद्ध गुंडा है, वो विशुद्ध चरित्रहीन है, वो विशुद्ध दंड के लायक है, और उसके माँ बाप उससे भी बड़े। गालियों से पटे हुए प्लकार्ड्स, गालियों से पटी हुई रील्स, गालियों से पटी हुई दीवारें, अराजकता। जब इस्तीफा हो गया है उसके बाद पुलिस कर्मियों से व्यवहार, पूरी वीडियोज घूम रही हैं। तो लेकिन अगर मान लीजिए कि उस भीड़ में, वो भीड़ में अगर 2 स्टूडेंट्स को भी, सही स्टूडेंट्स को, क्योंकि बच्चे तो वहां कुछ बच्चे मौज लेने भी पहुंच गए थे, उनके पास आई कार्ड होगा जब निकलेगी, अगर वो लग जाती तो फिर स्थिति क्या होती, फिर तमाम चीजें क्या होती। इतनी बड़ी बात को सोचकर आपने ले लिया। मैं कह रहा हूं कि आपने फोड़ा क्यों होने दिया? पहली गलती आपकी, उस गलती को आपने नहीं बढ़ाया, आपने कदम खींच लिए। बात नहीं, देश से बड़ा प्रधानमंत्री का गौरव और अहंकार थोड़े है, और आप जवाहरलाल नेहरू तो है नहीं। आप
उसको खानदानी प्रॉपर्टी की तरह तो मिला नहीं है देश चलाने को। तो आप जन भावना को समझते हैं, तमाम चीजें की आपने की, लेकिन आपके ऊपर इस तरह के हमले पिछले 12 वर्षों में कम से कम 120 बार हुए हैं। आपकी तैयारी क्यों नहीं है महोदय? यहां से बात शुरू होगी। दूसरे, अब ये कैन ऑफ वर्म्स खुलेगा। दिक्कत ये है, अगर सोमवार को आपने अपने कानून पास करा लिए, पारित करा लिए, जंतर मंतर अभी खाली हो चुका है। मुझे लगा था कि ये नहीं खालेंगे क्योंकि वो तिलचट्टा जो है गुंडा अभिजीत, वो कह रहा था कि हम तिलचट्टे हैं, हम जगह नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ा गुंडा जो है सदन में बैठा हुआ, वो कह रहा था कि देश से माफी मांगे, छात्रों की मांगे और तमाम चीजें करके। लेकिन सुबह की तस्वीर ये थी, जंतर मंतर खाली हो गया। कई जगहों पर आपने अच्छी कदम ताल की, जैसे ममता बनर्जी स्कूटर पर आ रही थी, सोमवार को बहुत सारे प्रदर्शन का कार्यक्रम था। कल पटना में तेज प्रताप यादव ने अभिजीत दीप को लिखा कि सम्राट चौधरी को उखाड़ने आइए, वगैरह वगैरह। तेज प्रताप की गिरफ्तारी हुई। अब सोमवार को ये जो राजनीतिक दल छात्रों के कंधों पर सवार हो पीछे से, और जो गुंडा तत्व थे, अब अगर ये सोमवार को संसद का घेराव करना चाहेंगे, या संसद का सबसे बड़ा गुंडा राहुल विंची संसद नहीं चलने देगा, तो सरकार की क्या रणनीति होगी? मेरे मन में यह भी सवाल आता है। अगर एफसीआरए, डिलिमिटेशन ऐसे बड़े अगर सरकार ने पारित करवा लिए तो मेरी कोई इनसे शिकायत नहीं रहेगी, ठीक है, ये कोई बात नहीं। बस एक शिकायत रहेगी कि आपने आकलन करने में गलती की, आप चूके। और आप ये हर एक बार क्यों चूकते हैं? आपको अगर इस्तीफा लेना था, आप नीट के समय ही ले लेते, जैसे ही घोटाला हुआ आप ले लेते। और इससे अब एक परिपाटी बनेगी, जैसे गृह मंत्री अमित शाह पर शुरू हो गया है। उसके बाद पहले धर्मेंद्र, अब नरेंद्र, ये नारे लगने शुरू हो गए हैं। गुंडों को अगर आप सख्ती से नहीं कुचलेंगे, चलिए आपने छात्रों को अब सेग्रीगेट कर लिया, अब गुंडों पर कार्रवाई करेंगे आप या नहीं करेंगे? क्योंकि अब तो वो कहेंगे कि छात्रों के मुकदमे हटाइए। तो जिन लोगों ने छात्र के नाम पर पत्थर चलाए, जो पुलिस वाले मारे गए, उनका क्या होगा? जिनकी पहचान की जा रही है, मेरे शहर में दरभंगा में 52 लोगों को पुलिस ने उठाया है कल शाम तक, क्या उनको छोड़ेगी पुलिस? मैं इस तरह के सवालों से दो चार हूं, इसलिए निष्कर्ष नहीं दे रहा हूं। मैं उस तरह का, मैं देखिए, मैं एक पत्रकार हूं और मेरा काम है विश्लेषण करना, तो मैं नरेंद्र सरेंडर, फलाना चिलाना ये सब नहीं कहूंगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी गंभीर रणनीतिक भूल की है, और इसका दुष्परिणाम उनको, उनकी पार्टी को और पूरे देश को भुगतना होगा। इससे वह विषैला वामपंथ, वह जहरीला वामपंथ जो पूरे देश में जमीन से साफ हो गया है, उसको फिर से खाद पानी मिल गया है। सोशल मीडिया आप देखिए, और इससे फिर से जो स्वर्ण रजत मवाद हम लोगों ने देखा था, अब क्या होगा कि आप हरेक उस आंदोलन के सामने झुके जिसमें हिंसा हुई है, और स्वर्ण रजत के अंदर जो जातिवादी तत्व थे, अब वो और अधिक विश्वमन करेंगे और अधिक कुंठा बोलेंगे। उसको आप कैसे रोकेंगे? ये तमाम प्रश्न हैं जिनको सोचा जाना चाहिए, जिन पर विचार किया जाना चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी नहीं, मैं कहना नहीं चाह रहा था। अगर आपकी बात पूरी हो तो मैं पॉइंट आपके मैं सामने तो रखता अभी हूं। जी जी किसान आंदोलन 26 जनवरी से पहले शुरू हुआ, काकरोच आंदोलन 15 अगस्त से पहले शुरू हुआ। क्या ये भी संयोग माना जाए कि किसान आंदोलन 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुआ था, और काकरोच आंदोलन 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले हुआ? अखिलेश यादव, डिम्पल यादव की हमने वहां पर इन्वॉल्वमेंट देखी, अरविंद केजरीवाल की भी देखी। लेकिन सवाल ये हम सभी के साथ था कि सरकार झुकेगी या एक्शन लेगी। सरकार झुक गई साहब, हम सब कह रहे हैं कि बिल्कुल झुक गई साहब। लेकिन सवाल ये है
कि सरकार की तैयारी नहीं थी क्या? आपने दरभंगा फेशियल रिकॉग्निशन, ये तैयारी ही थी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच नहीं है कि अभी भी 60% मत राष्ट्रवाद के खिलाफ पड़ते हैं इस देश में? उनमें से 15-20% जो मजहबी हैं वो तो हमेशा खिलाफ रहेंगे। तो जिस राष्ट्रवाद को इस बात का गर्व होता है कि तीसरी बार उसने अपनी सरकार बना ली, तो साहब ये एलिमेंट कैसे सेटल होगा? और ये एलिमेंट तो हमेशा रहेगा। और क्या ये सही नहीं है कि 2014 से जो सरकार यहां पर आई है, जिस राष्ट्रवाद को आज सबसे ज्यादा दुख, हताशा, निराशा हो रही है कि झुक गए और आगे बड़े कठिन दिन देखने पड़ेंगे, बड़ी रणनीतिक भूल भी है, लेकिन उसे इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना कि बहुमत अभी भी राष्ट्रवाद के खिलाफ मौजूद है इस देश में। बस थोड़ा सा राष्ट्रवाद जगह है, इसलिए वो 40, 42, 43% पर अलग अलग तरीकों में सरकार बना लेता है। ये कड़वी सच्चाई कैसे? क्या पूरा जहां आपका है इस देश में नहीं है? इस कड़वी सच्चाई को कैसे स्वीकार न किया जाए या शुतुरमुर्ग बने रहा जाए और कह दिया जाए मोदी तुम कमजोर हो? मैं भी कह रहा हूं मोदी झुके। ठीक, देखिए सर, इससे बहुत सारी बातें खुलेंगी। मैंने कहा ना कि कीड़ों का पिटारा खोल दिया है इसने। इससे सबसे बड़ी बात ये खुलेगी कि आपको जनता ने ब्रूट मेजॉरिटी दी थी 303, फिर कांग्रेसी इकोसिस्टम से तुलना होगी आपकी कि 120 हो उनके या 200 के नीचे वाली सरकारें, उन लोगों ने जो चाहा वो किया। 44 सांसदों के रहते पूरे सदन को बंधक बना लिया था इन गुंडों ने। 50 के रहते, 99 के रहते, आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं। आपको आत्मलोचन करना होगा, ये आप नहीं भाग सकते इस जिम्मेदारी से। प्रधान सेवक जी को झांकना होगा। आपने बच्चों से बात की, ठीक, आपने विश्व रिकॉर्ड बनाया, आपने उसी के गेम पर इंस्टा पर उन्हीं को हराया, बहुत बढ़िया किया। ये सारी बातें हैं, लेकिन निगेटिव पॉइंट्स बढ़ रहे हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। मुझे ये बताइए कि स्वर्ण रजत मवाद को अब आप कैसे फैलने से रोकेंगे? आपने कहा 60%, मैं कह रहा हूं तिलचट्टों की भीड़ में, इन गुंडों की भीड़ में कौन थे? क्या मजहबी थे? जी नहीं, वो तो थे ही, खालिस्तानी थे, जिहादी थे, लेकिन आपके बच्चे थे जो जेनजी हैं, जो अब बिगड़ आपने भी चुके इन्हें हैं, बच्चे जो कहना शुरू कर दिया। अभी कल तक आप नहीं कहते थे नहीं कि ये बच्चे हैं ही नहीं, नहीं मेरे मुंह से मैं बच्चा बच्चे निकला, आपने कहा नहीं। नहीं, मैं बच्चे नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जेनजी। मैं कह रहा हूं कि इनको सख्ती से, लेकिन उसमें कुछ तमाशबीन आपके बच्चे शामिल थे जो उसी वहां को तो अलग पहुंच किया गए थे। 2 मिनट 42 सेकंड और एक 41 सेकंड के वीडियो में। मैं वही बोल रहा हूं सर, एक बार मुझे पूरा बोलने दीजिए, फिर मैं आपकी सारी बातें ले लूंगा। आपने सेग्रीगेट किया, आपके पास किसान आंदोलन का पूरा अनुभव था, आप कह रहे हैं तैयारी थी, फेशियल रिकॉग्निशन था। मेरी चिंता भविष्य की है, मैं इसको ले ही नहीं रहा हूं सर कि मोदी झुक गए। अरे प्रधानमंत्री हैं, देश के गार्जियन है, 25 बार झुकेंगे भाई, ठीक है, उनको सही है, तानाशाही थोड़े करनी है, कोई बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, अरे वो अरे झुके। अरे 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 अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने एक जो बात कही है, इससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि मोदी तानाशाह नहीं है, दूसरी बार साबित हो गया। बिल्कुल नहीं है भाई, वो तानाशाह कहाँ है? वो तो तानाशाह रहते तो इमरजेंसी कब की लग गई होती, कितनी सरकारें हटा दी होती। बंगाल नहीं हटाया ना उन्होंने, लोग कहते रह गए बंगाल नहीं हटाया, आज बंगाल को देखिए, लेकिन उसमें जो जाने। अब शुभेंदु अधिकारी अगर उसी रफ्तार से काम करते रहे तो मेरे जैसे विश्लेषक को, पत्रकार को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये बिल्स पास हो गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि ये कैन ऑफ वर्म्स है। अब सबसे इमोशनल कॉर्ड को इन्होंने मोहरा बनाया है, बच्चों को। वो 2% किसानों को, पहली बार किसानों को, राइट, इस बार बच्चों को। ठीक ठीक बनाया। क्या इसकी गारंटी है कि अगली बार
गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर इन बच्चों को फिर से मोहरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये बच्चे तो 2014 के पहले का भारत जान नहीं रहे हैं। आप उनको जनवा नहीं पा रहे हैं। रहा है इससे मैं वही कह रहा हूं कि ये गंभीर रणनीतिक भूलों को सुधारना होगा। आप उन बच्चों से शायद संवाद नहीं कर पा रहे हैं, आपको करना पड़ेगा। आप कीजिए उनसे, आपने शुरू किया है, आप कीजिए। आप कैसे करेंगे मैं उनको राजनीति सिखाऊं नहीं है, मेरी कुछ चिंताएं हैं एक पत्रकार के नाते। उन चिंताओं में ये है, पहले नंबर पर, क्या भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने 4 कम से कम ऐसे नाटक देखे हैं। शाहीन बाग कोरोना के चलते उठा, आपने किसानों वाला देखा, SC/ST एक्ट वाला देखा, और एक बात तो मैं दाद दूंगा मोदी जी को कि दोनों तरफ के जातिवादियों को, वो उधर वालों को भी, SC/ST एक्ट वालों को भी, और अब इनको भी दे दिया कि भाई अब तुम भी अपना करो, मतलब दोनों संतुलन कर दिया। ये तमाम चीजों पर अब आपको सोचना पड़ेगा, और मैं उनको मतलब राजनीति सिखाऊं, मैं इतना बड़ा काबिल नहीं हूं, लेकिन एक नागरिक के नाते, एक पत्रकार के नाते मेरी चिंताएं हैं। और मैं अब भी मानता हूं, हमेशा मानूंगा कि भयंकर भूल हुई है इस आंदोलन को शुरू में ही कुचल देना। ये तथाकथित आंदोलन को, फिर से मैंने गलती की, इस गुंडई को, इस लफंगई को, क्योंकि इसका बच्चों से, शिक्षा से कोई लेन देन नहीं है। ये विशुद्ध गुंडई और लोफरई है जी। ठीक, आलोक जी 2-3 ऐसे रैपिड फायर खेल लेते हैं, उसके बाद आज की चर्चा समाप्त करते हैं, क्योंकि ये मंथन काल ही चलेगा, चाहे वो सरकार के एंड पे हो, चाहे हमारे एंड पे हो, चाहे समाज के एंड पे हो। ये जितने भी गुंडे दिखाई दे रहे, उनमें जो मासूम छात्र थे, जो कौतूहलवश गए, देखने गए, उनको हटा देते हैं। उनको प्रधानमंत्री ने हटा दिया 2 मिनट 41 सेकंड में, हटा दी, अलग कर दिया, बाइफर्केशन सीधे सीधे आया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आप जब ये कहते हैं कि भविष्य में आप इस तरह की चीजों को कैसे मैनेज करेंगे, छात्रों को कैसे मैनेज करेंगे, क्या आप इन्हें जेन्युइन छात्र मानते हैं? पहली चीज, क्या वो जेन्युइन किसान थे? दूसरी चीज, अगर जेन्युइन किसान थे तो फिर आज पूरे देश का किसान उस समय भी उनके साथ क्यों नहीं था? आज बच्चे क्यों नहीं उनके साथ हैं? तो ये एलिमेंट तो पहचानना पड़ेगा ना। इनका इस्तेमाल तो वो करेंगे, नो डाउट करेंगे, ये तो देखना पड़ेगा ना हमें, और समाज को देखना पड़ेगा। ये समाज के लिए निकल के नहीं आया कि अगर ये छात्र हैं तो ये किस तरह के छात्र हैं, और क्या यह केवल देशी मामला था? ऐसा भी नहीं है, ये साफ क्रोनोलॉजी सामने आ चुकी है कि देशी मामला नहीं था, और ये नेपाल बांग्लादेश वाले क्रम का मामला था। पिछली बार भी वही मूवमेंट था, इस बार भी वही मूवमेंट है। ये मूवमेंट जब तक राष्ट्रवादी सरकार भारत में रहेगी यही होगा, ऐसे ही होगा, और आपको इसी तरह से इससे निपटना होगा। क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल नेक टू नेक फाइट पे हैं अभी भी। ये कड़वी सच्चाई हम कब स्वीकार करें? नहीं, ये कड़वी सच्चाई तो मैं कब से बता रहा हूं, आप कब से बता रहे हैं कि भाई केवल राजनीति का मसला ही नहीं है, ये लोक नीति का मसला है, ये समाज मसला है। आपके बच्चे आपके हाथों से कैसे चले गए? वो जेनजी जिन्हें मैं गुंडा बदचलन कह रहा हूं, उनके माँ बाप कौन हैं तो वो भी इसी देश के नागरिक ना। कैसे वो नीम का पत्ता भड़वा है जैसे नारे लगा रहे हैं, ये सबसे कमजोर नारा, कैसे वो प्लकार्ड लेके खड़े हो जा रहे हैं? आप कहां चूक रहे हैं? ये बृहत हिंदू समाज कैसे उतार दे रहे हैं, अपने कपड़े कैसे उतार दे रहे हैं जी, ये बृहत हिंदू समाज चिंतन करे, लेकिन राजनीति भी चिंतन करे कि वो एक के बाद एक, जब उसको किसानों के नाम पर इस तरह का घटिया वातावरण बनाकर टारगेट किया गया, तो क्या यहाँ गंभीर रणनीतिक भूल नहीं हुई है कि बच्चों के नाम पर जैसे ही ये पूरा बवाल शुरू हुआ, प्रधान सेवक जी को और गृह मंत्री जी को, यार मुझे सबसे ज्यादा भयंकर वाला आश्चर्य इस बात का है सर, जिसको मैं कभी किसी तरह मुतमईन नहीं होऊंगा, कि जो व्यक्ति, जो टीम नक्सलियों को खत्म कर सकती है, धारा 370 खत्म कर सकती है, वो मतलब 300 तिलचट्टों को नहीं उठा सकती है।
और अभी भी आप सलीम यादव को नहीं उठा रहे हैं, अभी भी आप महुआ मोइत्रा को नहीं कुछ कर रहे हैं। तो आपको भी आत्मचिंतन की जरूरत है। समाज के लिए तो बहुत बड़े सवाल छोड़ गया है ये गुंडों का उत्सव। मैं इसे बिल्कुल कोई आंदोलन फांदोलन नहीं कहूंगा। विशुद्ध गुंडई थी, लिचड़ई थी और लोफरई थी। इसमें एक भी बिल्कुल सही बच्चा बात है। अगर शरीफ घर का गया है तो या तो वो गफलत में गया है या फिर नहीं गया है। मैं ये कह रहा हूं, नहीं बिल्कुल गया है, एक भी शरीफ बिल्कुल बच्चा नहीं गया है। क्योंकि मैंने बिल्कुल पटना में बिल्कुल सही। देखा है, मैंने दिल्ली जंतर मंतर भी 20 तारीख को देखा है, और मैंने पटना की वो भीड़, वो नंगी भीड़ भी देखी है जो पत्रकारों को दौड़ा रही थी, कील लगे हुए ये लेके, डंडे लेके, और महिलाओं को क्या क्या कर रही थी। ये बच्चे हैं, बिल्कुल और बिल्कुल अगर ये बच्चे हैं तो इन पर मोदी गोली नहीं चलवा सकते हैं, लेकिन गोली चला देनी चाहिए थी। अफसोस है इस देश सही का बात। कि यहाँ पर गोली नहीं चलाई जाती है। लेकिन अगर ये बिल्कुल नहीं बच्चे चलाई जा हैं सकती, बिल्कुल तो बिल्कुल इन नहीं चलाई जा बच्चों को सकती। हम्म। पता नहीं, मतलब सर ठीक। देखिए, समाज के लिए चिंतन का वक्त है। राजनेता वर्ग को और भाजपा को खास तौर से बिल्कुल सोचना चाहिए कि कहाँ चूक रहे हैं, वो क्यों चूक ठीक रहे बात। हैं, ये बार बार ऐसे टूल किट क्यों सक्रिय हो जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और एक पर्सनल निजी शिकायत है मुझे भी है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहने वाला आपका जो छात्र संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वो क्या कर रहा था जिसके कि आप भी सदस्य रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल यह भी उठता है, छात्रों के कथित छात्रों के सामने जेन्युइन छात्र क्यों नहीं सामने आए। ये रणनीतिक भूल भी एक तरह से अब चर्चा इस पर भी की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर आत्ममंथन का दौर है, लेकिन उसी के साथ एक सकारात्मक बात जरूर है कि जिस मॉड्यूल के तहत किसान के नाम पर आंदोलन खड़ा किया गया था और जो झुकते हुए मोदी उस समय दिखाई दिए, और ये तमाम अरसा बीतने के बाद ऐसा लगता है कि वो बड़ा सेंसिटिव था और वो सही फैसला ही नजर आया। इसका भविष्य क्या होगा, ये देखने की बात है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि ये आत्ममंथन करते हुए चर्चा आज प्यालोक जी हमारी सुबह सुबह वाली आप सबको पसंद आई होगी। अगर लगे कुछ भी काम की बात हुई है तो वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि चर्चाओं का नोटिफिकेशन आपको सीधे मिले। और हाँ, आज 1 बजे एक बड़े पैनल के साथ लाइव में हम आएंगे। व्यालोक जी भी होंगे, हमारे और पैनलिस्ट भी होंगे। इसी पर चर्चा करेंगे जो कॉकरोच तमाशा हुआ है और मोदी सरकार झुकते हुए नजर आई है। एक व्यापक चर्चा करेंगे, गंभीर चर्चा करेंगे, उसे जरूर देखिएगा दिन में 1 बजे। तो अभी के लिए आगे दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम। जय श्री राम।